शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील व दयावान है। नक्शबंदी सिलसिले के 28वें बुजुर्ग हज़रत सैयद नूर मोहम्मद बदायूनी साहब सांसारिक विद्या में मेधावी व उच्च कोटि के विद्वान थे। आपने हज़रत मोहम्मद मासूम साहब के सुपुत्र एवं खलीफा हज़रत शेख शेफुद्दीन साहब से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त कर सभी रूहानी मुकामात व साधना की विभिन्न स्थितियों को प्राप्त किया और वर्षों उनकी खिदमत में हाजिर रहकर उच्च कोटि की आध्यात्मिक अनुभूतियों से सम्मानित हुए। हज़रत ख्वाजा मोहम्मद मासूम साहब के खलीफा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहवली साहब के सुपुत्र हज़रत हाफिज मोहम्मद हसन साहब की खिदमत में भी हाजिर रहे। आध्यात्मिक साधना के आरंभ में 15 वर्षों तक हर समय ईश्वर के ध्यान में तल्लीन रहते थे। केवल नमाज के वक्त उनकी ये तल्लीनता टूटती थी और नमाज के बाद फिर तन्मयता की स्थिति में हो जाते थे। 15 वर्षों के बाद उनकी ये तल्लीनता समाप्त हुई। अधिकांश समय ध्यान में रहने की वजह से आपकी पीठ टेढ़ी हो गई थी। सुन्नत के अनुकरण को बहुत ज़रूरी समझते थे और हमेशा इसका ध्यान रखते थे। शिष्टाचार पर आपकी हमेशा दृष्टि रहती थी और उसी के अनुसार आप आचरण करते थे। थोड़ा सा भी अदब का त्याग न होता था। अगर मानवीय स्वभाववश कभी हो जाता तो तत्काल उससे सचेत हो जाते थे। भोजन में इतनी सावधानी रखते थे कि अपने हाथ से कुछ दिनों के लिए भोजन पका लिया करते थे और उसको अधिक भूख लगने पर खा लिया करते थे। फरमाया करते थे कि 30 साल से तबीयत का लगाव भोजन के स्वाद व किस्म से नहीं रहा और भूख में जो कुछ मिल जाता वही खा लिया करते। एक मर्तबा किसी दुनियादार के घर से खाना आया। आपने फरमाया कि इसमें अंधकार तामस मालूम होता है। आपके अपने खलीफा हज़रत मिर्ज़ा मजहर जाना से फरमाया कि तुम भी गौर करो। उन्होंने मतवज्जे होकर फरमाया कि खाना हलाल की कमाई का मालूम होता है, लेकिन आडंबर व दिखावा के कारण इस किस्म की बदबू इसमें पैदा हो गई है। अगर किसी दुनियादार के घर से किताब मंगवाते, 3 रोज़ तक उसको न पढ़ते और फरमाते, दुनियादार की सोबत यानी संपर्क से इस पर अंधकार तामस के गिलाफ की तरह लिपट गई है। एक मर्तबा एक औरत
आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया कि मेरी लड़की को जिन उठाकर ले गया है। जितने प्रयत्न किए गए सब बेकार साबित हुए। आप इस मामले में मेरी मदद करने की कृपा कीजिए। यह सुनकर आप थोड़ी देर ध्यान में हो गए। उसके बाद फरमाया कि फलां वक्त तेरी लड़की हाजिर होगी। उस वक्त अतः वह लड़की उसी वक्त आ गई। लड़की से जो घटना दरियाफ्त की गई, उसने कहा कि मैं एक जंगल में बैठी थी। वहाँ से एक बुजुर्ग मेरा हाथ पकड़कर इस जगह ले आए। आपसे किसी शख्स ने दरियाफ्त किया कि आपने कुछ देर के बाद क्यों फरमाया कि तेरी लड़की फलां वक्त आएगी। आपने फरमाया कि मैंने पहले ईश्वर के दरबार में प्रार्थना की कि अगर मेरी हिम्मत में असर हो तो तेरी दया कृपा से उस लड़की को जिन्हों से मुक्त करवाऊं। जब इल्हाम हो गया कि तेरी हिम्मत में असर है, तब मैंने हिम्मत की और कहा कि फलां वक्त तेरी लड़की आ जाएगी। एक मर्तबा आप हाजी मोहम्मद मोहसन साहब की मज़ार पर दर्शन के वास्ते गए। ध्यान में मालूम हुआ कि तमाम बदन व कफन ठीक हालत में है, मगर पाँव के चमड़े तथा कफन में मिट्टी का असर हुआ है। इसकी वजह से दरियाफ्त की तो साहिब मज़ार ने जिन बुज़ुर्गों की मज़ार थी, उन्होंने फरमाया कि एक गैर शख्स का पत्थर उसके बिना इजाज़त वजू की जगह रख लिया था कि जिस वक्त वह आएगा वापस दे दूंगा। एक वक्त उस पत्थर पर कदम रखा गया, उसकी वजह से मिट्टी ने पाँव व कफन में असर किया। वास्तव में जिसका कदम इंद्रिय निग्रह में ज़्यादा, उसको समर्थ संत पद की निकटता ज़्यादा है। आपका शरीरांत 11 जिगता 1125 हिजरी में हुआ। आपकी समाधि हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब की समाधि के पीछे नाला पार करके एक पक्के बाड़े में दहली में, जिसे पंच ख्वाजा कहते हैं, नीम के पेड़ के नीचे स्थित है। नक्शबंदी सिलसिले के 29वें बुजुर्ग हजरत मिर्ज़ा मजहर जान जाना साहब। हजरत मिर्ज़ा मजहर जान जाना साहब का शुभ जन्म तारीख 11वीं रमज़ान 1111 हिजरी शुक्रवार के दिन हुआ था। आपके पूज्य हजरत मिर्ज़ा जान सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में एक पदाधिकारी थे।
आपको संसार से अत्यधिक विरक्ति थी। उन्होंने अपने सुपुत्र के जन्म के कुछ समय पूर्व ही अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और अपने निवास स्थान आगरे के लिए प्रस्थान किया। जब वे मालवा प्रांत की सीमा पर पहुँचे तो हजरत मजहर जान साहब का जन्म वहीं एक काला बाग नामक स्थान पर हुआ। उस समय सम्राट औरंगजेब दक्षिण में विजय यात्रा पर गया हुआ था और वहाँ के शासन प्रबंध में संलग्न था। जब उसे हजरत मिर्ज़ा मजहर साहब के जन्म का शुभ समाचार मिला तब वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने आपका नाम जाना रखा कि बेटा बाप की जान हुआ करता है। हजरत मजहर जाना साहब की हत्या। एक शिया उनके निवास स्थान पर आया और उनको बाहर बुलाया। द्वारपालों ने कुछ लोगों के आने की सूचना हजरत मजहर रहम को दी। आपने उनको भीतर बुला लिया। 3 व्यक्ति भीतर गए। उनमें से एक आदमी ईरानी मुगल था। हजरत मजहर साहब विश्रामलय से आकर उनके सामने खड़े हो गए। उस मुगल ने पूछा, आप ही मिर्ज़ा मजहर जाना हैं? अन्य 2 व्यक्तियों ने उत्तर दिया, हाँ, यही मिर्ज़ा जाना है। उस अभागे ने आप पर तमंचों से गोली मारी जो उनके हृदय के निकट दाईं ओर लगी। चूँकि आप वृद्ध और कमज़ोर थे, गोली लगते ही जमीन पर गिर पड़े। इस घटना का समाचार बिजली की भांति नगर में फैल गया। बेदाए दूसरे दिन प्रातःकाल नवाब नजफ खां ने एक अंग्रेज डॉक्टर भेजा, परंतु औषधियों से कोई लाभ नहीं हुआ। तीसरे दिन जुमे के दिन 10 मुहर्रम 1195 हिजरी को मगरिब की नमाज के समय उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। शरीरांत के पूर्व सम्राट शाह आलम को जब आपके घायल होने का समाचार मिला तो उसने बड़ा खेद प्रकट किया और आपको संदेश भेजा कि हत्यारे की खोज हो रही है। मिल जाने पर उसे कठोर दंड दिया जाएगा। आपने उत्तर भेजा कि शरीयत में लिखा है कि यदि कोई जीवित व्यक्ति की हत्या करे तो उससे बदला लेना चाहिए, पर मुझे ऐसी व्यक्ति को मारने वालों से बदला क्या होगा? क्यों न कि मेरी गणना तो बहुत समय से मरे हुओं में है। यदि अपराधी पकड़ा जाए तो उसके मेरे पास भेज दिया जाए ताकि मैं उसको धन्यवाद दूं और क्षमा कर दूं। आपके
अर्थी को हज़रत बीबी साहिबा की हवेली में दफनाया गया। आज वह स्थान चितली कब्र के नाम से प्रसिद्ध है। बंधुओं, अगर यह जानकारी और वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक व सब्सक्राइब करने की कृपा करें।